पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था, तो उसी की अगली कड़ी में आज आपको सिखाया जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आपको टेंस सीखने में। आज सीधे टॉपिक पर आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब होता है जब कोई कार्य कंटिन्यू चल रहा है, यानी जब की बात हो रही है उस टाइम पे कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, तो वो टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रही है, रहा है, रहे हैं, यानी आपको जो हिंदी का सेंटेंस मिलेगा उसके लास्ट में ये वर्ड रही है, रहा है और रहे हैं। अगर ये वर्ड आपको मिलता है रहा है, रही है और रहे हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। एग्जाम्पल में दिया गया, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट में क्या मिला आपको? रहा हूँ, वाक्य के अंत में रहा हूँ, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंस का। जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताया गया, उसमें पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी उसको ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद इज आर एम, सब्जेक्ट के अनुसार हमें इज आर एम में से लगाना होता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे सीधा। बहुत ही सिंपल तरीके से है, इसको आप यही रूल आप फॉलो करेंगे, आपका सेंटेंस बहुत अच्छी तरह ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। इस सेंटेंस को हमने जैसे ही देखा रहा हूँ, तुरंत हम समझ गए कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को देखकर जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, तुरंत हम इसके ट्रांसलेशन बनाने के लिए इस रूल्स को फॉलो करेंगे और ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, यानी क्या लिखेंगे? आई, आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आई के साथ में एम लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब है आई के साथ में एम लगेगा, इसमें दिया गया है इज आर एम, तो आई के साथ में एम लगा दिया। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसमें वर्ब क्या है? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ क्या है? वर्ब है। तो जाना के लिए गो, और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, टू प्ले क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ट्रांसलेशन हमारा बन गया। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह गुड़िया से खेल रही है। सेंटेंस को देख करके हमें तुरंत पता चला कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने सी, सी के साथ में इज लगता है क्योंकि ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, तो सी के साथ में इज लगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्लेइंग विथ डॉल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट इज आर एम में से हमने लगा दिया इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग और विथ डॉल ऑब्जेक्ट हो गया। सी इज प्लेइंग विथ डॉल, वह गुड़िया से खेल रही है। आइए आगे देखते हैं। आगे जब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस में जो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत ही इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे,
उसके बाद वही इज आर एम लगाएंगे और उसके बाद में थोड़ा सा चेंजिंग यानी नॉट लग जाता है। नॉट लगाया, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह पढ़ने नहीं जा रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने सी, के साथ में हमने इज लगाया, फिर नॉट लगाया और गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग टू रीड। शी इज नॉट गोइंग टू रीड, वो पढ़ने नहीं जा रही है। हमारा ट्रांसलेशन अच्छी तरह बन गया। आपको आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस है बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। उसके बाद वर्ब क्या है? खेल रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन जो है प्लूरल में आता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए चिल्ड्रन के साथ में आर लगेगा। और उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। यही रूल्स फॉलो किया गया है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसी के अनुसार आपका जितना भी ट्रांसलेशन होगा बहुत ही आसानी से बना लेंगे आप उसको। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। उसमें पहला होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो पहले क्वेश्चन वर्ड टाइप को समझते हैं। इसका पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा, तो जो पॉजिटिव का होता है वो ये है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में इज आर एम लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और इसी को जब नेगेटिव के साथ में बनाते हैं तो ये रूल फॉलो करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ में इज आर एम, तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार जो भी ज़रूरत होगा उसको लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव का दिया है। तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो? तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो? रहे हो हमें जैसे ही मिला हमको तुरंत पता चल गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब हम इसके रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, ये वाला रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा वाई, वाई मीन्स क्यों। उसके बाद हमने इज आर एम में से हमें सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है। सब्जेक्ट है हमारा यू, यानी तुम, तो यू के साथ में आर लगता है, हमने आर लगा दिया। तो वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा यू, फिर नॉट लगाया, फिर वर्ब में आईएनजी लगाया। ओबे मीन्स मानना, और ओबेइंग मीन्स मान रहे हो। मी मीन्स मेरा कहना, मुझे। वाई आर यू नॉट ओबेइंग मी, आप मुझे यानी मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो। इसका ट्रांसलेशन डन हो गया। आइए आगे देखते हैं। शायद ये वाला रूल आपको अभी देखने को नहीं मिला था, इसको फिर से देख लेते हैं। यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, इसमें नेगेटिव नहीं लगा है, सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो ये क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल आगे देखते हैं, अभी में आगे मिलेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव का यानी सिंपल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है ये, वह बच्चों को क्यों पीट रही है। तो इसका वही रूल हमने फॉलो किया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा वाई, वाई मीन्स क्यों, इज लगाया क्योंकि सी के साथ में इज लगता है, सी सब्जेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद में इज, फिर सब्जेक्ट हमने सी रखा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट लिखा।
वेरी सिंपल, वाई इज सी बीटिंग द चिल्ड्रन। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप का सेंटेंस। यस नो टाइप का सेंटेंस आपको पता होगा, बताया गया था पिछले वीडियो में कि जो सेंटेंस ऐसा होता है कि उसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, उसे यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। ये इंट्रोगेटिव थोड़ा सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, दूसरा टाइप का होता है। तो इसका पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले इज आर एम लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्या राधा नाच रही है? तो इसका ट्रांसलेशन होगा इज राधा डांसिंग। इज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से हमें एक को लेना था। सब्जेक्ट के अनुसार